Morning everybody, this is me Rai Dikshit sir and I am going to teach you mathematics. Last time I am going to teach you the quadratic geometry, in which topics the distance between 2 points and the rule of the distance between 2 points is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 का whole square. Am I right? In this chapter I am going to show that the dividation rule of two dots. It means if there I am saying about the x and y, this one is x, this one is x dash, above is y and y dot. This one is called the zero bracket zero. अगर मैं बात करूँ कम टू द टॉपिक्स, जहाँ पर दोनों अक्षों का मिलान होता है, प्रतिच्छेद होता है, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं. दैट इज कॉल्ड द 0,0. हमने पता है अगर कोई डॉट्स कहीं भी किसी भी अक्ष में, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट राइट अप वैल्यू ऑफ एक्स प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से इसके हम लोग चतुर्थांश के बारे में जान सकते हैं. अगर हम दो बिंदुओं के विभाजन की रूप की बात करें, अगर कोई रेखा है, दो बिंदुओं को मिला देने वाली हमने एक रेखा डेवलप कर ली, क्योंकि आपको पता है कि दो बिंदुओं पर मात्र एक रेखा खींची जा सकती, और तीन बिंदु अगर एक ही समान लाइन में हैं तो मात्र एक रेखा खींची जा सकती. अगर वो असमान है, समान मानो बिंदु का ड्रॉप कहीं ना कहीं है, तो उस पर जो बनी हुई आकृति पहली आकृति होती जिसे हम त्रिभुज कहते हैं. त्रिभुज में आपको हिंट में दिया. इसमें से पहला वाला x1 y1 है आपके ऊपर, दूसरा वाला x2 y2 है. आप चाहें इसको x1 y1 मान सकते हैं, नीचे से इसको x2 और y2 मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है. इसमें कहीं कोई बिंदु है, एक डॉट जो आप बोलते हैं दिस वन इज द पॉइंट और डॉट, तो जो बिंदु है एक बिंदु की दोनों में कोई ना कोई एक अंतराल होता है, आपका अनुपात m1 अनुपात m2. मतलब क्या है, आप अगर देखेंगे यहाँ पे जो पॉइंट्स है या बिंदु है, इसको अगर बहुत से लोग 99% मैं इसको मान के चलता हूँ, पहली वाले को मैं यहाँ मानता हूँ, दूसरे वाले को मैं यहाँ मानता हूँ. अगर आप ऊपर से देखेंगे तो पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये है, तो दो बिंदु हैं जो आप दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, तो दोनों बिंदुओं में से कोई ना कहीं उस बिंदु की लाइन में एक पॉइंट है. तब लाइन बिटवीन उसमें है एक पॉइंट जो वह उस रेखा को m1 m2 में विभाजित करता है. सॉरी, तो उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे x और y, इसको हम लोग x1 y1 नहीं कहेंगे. यहाँ पे आपने माना x1 y1, मैं पहले बता रहा हूँ, इसको आप टिक मार कर लें. आपको इसको मानिए x y, बिंदु क्या है x y, नोटिस पर करिए. मैं बता रहा हूँ अगर कोई भी रेखा है जिसके दो निर्देशांक, कहीं मैं निर्देशांक एक दूसरा हटा दूँ ताकि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन या कोई भी आपको डिस्टर्बेंस ना हो सके, आप डाउट बना दें. सपोज दैट यहाँ पे दो पॉइंट है, पहले पॉइंट को कहा है x1 y1, दूसरे पॉइंट को कहा है x2 y2. इस लाइन में और दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर आपकी एक रेखा डेवलप है. उस लाइन में जो लाइन आपको दिखाई दे उसमें अगर कोई तीसरा बिंदु है जो उस रेखा को x और y में विभाजित करता है, उस बिंदु का निर्देशांक क्या है x1 और अनुपात क्या है m1 m2, तो वह बिंदु ज्ञात करना है. आखिर वो बिंदु क्या है और कैसे निकलता है. इसके लिए माय डियर सूत्र क्या होता है, x वैल्यू के लिए सूत्र होता है m1 x2 जस्ट अब m1 अगर नीचे का लेंगे माय डियर स्टूडेंट तो x की वैल्यू क्या लगेगी ऊपर, m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2, जिसके लिए क्या समझे आप, m1 x2 उल्टा, जैसे आपने x1 y1 यहाँ लिखा, m1 यहाँ लिखा, जैसे मैं फिर यहाँ पे m2 लिखा और यहाँ पे x2 y2 लिखा. तो आप एक बार जान लीजिएगा, यानी यहाँ से शुरू करेंगे, इसका ऊपर वाले से बना, ऊपर वाले का नीचे वाले से बना, और दोनों का जो यही तो मैं बता रहा हूँ. उसी प्रकार y के बारे में बताएंगे, क्या कहता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2. आपके y के निर्देशांक यहाँ से आएंगे, y के वैल्यू से y के निर्देशांक आएंगे और x की वैल्यू से x के निर्देशांक आएंगे. टू डिनोमिनेशन ऑफ आ वैल्यू ऑफ एनी पॉइंट इन द ग्राफ या ऑन द. तो एट द ग्राफ आई एम सेइंग अबाउट
this type of things which I want to know the value of x and y, how can it is to be calculated, how it is to be get, this one is the very answer। आपको क्या करना है, कोई भी चीज है आप x1 y1 मानेंगे, दो बिंदु दिए होंगे आपके प्रश्न में दिए जाते हैं, अगर दो बिंदु की दूरी 3.4 है और दूसरे बिंदु की 5.7, हाँ वह रेखा आपको, इस रेखा को अनुपात कहलाता है, 3:7 में विभाजित करता है, 3:5 में विभाजित करता है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको सीधा हिसाब s की जो वैल्यू निकालनी है, तो s की वैल्यू में ये क्या हो गया, s1 y1 s2 y2 और यहाँ होगा m1 m2। तो आपको अगर सीधा मौखिक निकालना है m1 s सीधा 3 गुणे 5 प्लस और दूसरा कितना है 7 गुणे 3, 7 गुणे 3 बटे 7 3 10। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब आप निकाल सकते हैं बिंदु कहाँ पे होगा, 5 किया 15 और 7 किया 21 बटे 10 और आप जोड़ देंगे 5 6 और 2 1 3 36 बटे 10, आप काटेंगे 18 बटे 5 से काट, या तो ये बिंदु क्या बन सकता है, ये बिंदु 18 बटे 5 या 5 का मार देंगे तो विषम बिंदु आ जाएगा, लेकिन आपको क्या है विषम बिंदु के रूप में परिमेय संख्या के रूप में बेहतर मान सकते। तो मैं आपको बता रहा हूँ सीधा उल्टा, अगर आप क्रम से लिखेंगे, अगर आप समान ले भैया ये 3 है और ये थोड़ा दूरी में हम 7 है, तो 3 का गुणा 5 से होगा, 7 का गुणा 3 से, 3 का गुणा देखो 5 से और 7 का गुणा 3 से, समझ में आता है, कोई डाउट नहीं है। और दोनों का यहाँ जोड़ 7 3 10, भाई आप अगर इसको चाहते हैं हम डाउट हो रहे हैं 3 धन 7, कौन सा 3 है, 3 आप देखिए कौन सी वैल्यू 3 है, 3 आपकी वैल्यू ए वाली है, देखिए ये यहाँ पे आ गई, जैसे आपकी वैल्यू कहाँ पे आ गई आपको नीचे दिखाई देगी, तो तीनों साथ क्या है आपका अनुपात, m1 m2 का अनुपात। तो सार क्या समझ में आए, जब कोई भी दो बिंदु दिए हों तो और तीसरा बिंदु जिसे हमें ज्ञात करना है वह उस रेखा के m1 m2 के अनुपात में हो, तो ऐसे स्थिति में हम उस बिंदु के बारे में निकाल सकते हैं। कभी कभार आपको x1 और 2 दे दिया जाएगा, यहाँ x गुण कर दिया जाएगा, यहाँ y गुण किया जा सकता है, ऐसा कोई भी बड़ी बात नहीं। मैं आपको बताऊँ किसी भी सिस्टम में किसी भी सवाल में एक चीज़ केवल आपको ज्ञात करनी है, अगर x की वैल्यू दे देंगे वो कह देते यहाँ पे आपका हो गया x और जो कह देते आपका y हो गया, आपको x की वैल्यू से उधर देते थे 18/5, तो आपने यहाँ पे x लिखा था 5 तो ठीक आ गया, यहाँ पे आपका 3 की जगह क्या आ जाता x आ जाता, फिर 5 किया 15 आ जाता और 7 x आ जाता और 18/5 आ जाता, तो गुणा करके यहाँ से 11 के मान को हम सीधा निकाल के x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो आपको जानिए पूरे सिस्टम में कोई भी एक चीज़ अज्ञात की जाती है जिसको आपको ज्ञात करनी पड़ती, तो आप टॉपिक समझ गए। मैं नेक्स्ट टॉपिक में किसी को वीडियो को बिना कट किए हुई मैं चल रहा हूँ, वो टॉपिक एक्चुअल क्या है जिसको मैं समझना चाहता हूँ। तो आपने क्या देखी एस वाई की वीडियो आपने देख ली होगी, निश्चित है कि आप वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी भी कर लेंगे ऑन एडियो नोटबुक वगैरह। अब बात आती है अगर कोई भी बिंदु है, सपोज दैट ये बिंदु है s1 y1 s2 y2, कोई बिंदु है कहीं भी आप मान सकते हैं आप, अगर यह है किसी भी बीच में समान, दोनों बिंदु समान, मतलब बीच में जो बिंदु है s, y है और यह समान बराबर विभाजित करता है, बिंदु क्या है मध्य बिंदु है, मध्य माने बीच में, और जब बीच में बिंदु होगा तो फिर उससे बीच वाले की दूरी दोनों साइड कैसे भी समान या बराबर, तब ऐसी स्थिति क्या है। अगर हम इसको एक आइडेंटिफिकेशन माने तो जे कहलाएगा एक हिस्सा, तो जे भी कितना कहलाएगा एक हिस्सा, अगर यहाँ 2 मानेंगे क्या 2, तो सबसे छोटी संख्या आपको पता 1, भाई बराबर मतलब क्या कह रहा है 1 ही, भाई हम क्या अगर कोई चीज़ को न्यूनतम बराबर मानना तो आप 1 ही मानेंगे, 1 इकाई। आपने कहा 10 वर्ग इकाई, 10 इकाई माने एक चीज़, यहाँ पे बात आती है तब इसके लिए अगर मान लो तो सीधा रहता है एक्स तो कैसे आ जाता है वो हमें आपको बता रहे हैं, एक्स इक्वल टू होगा m1 x2 प्लस m2 और यहाँ पे होगा x1 बटे m1 प्लस m1 की वैल्यू कितनी माय डियर स्टूडेंट, हमने कहा x1 से सीधा m1 माना जाए, m1 की अगर 1 है, x2 की वैल्यू कितनी है x2 होगी, m2 की भी 1 है, मल्टीप्लाई ऐसे 1 प्लस, आगे चलेंगे तो गुणा करेंगे x2 s1 अपॉन 2, आप देखेंगे वैल्यू क्या निकला है, क्रम से लगा देंगे x1 अपॉन
x2 बटे क्या निकल आ गया, सीधा सीधा निकल के आ गया कि आपकी जो वैल्यू x की है वो क्या होती है, दोनों के जोड़ों के बटे 2, बीच की वैल्यू सीधा कहलाती है। अगर मैं आपसे कहूँ ये 4 है, ये कितने पे है 10, बीच का कितना कराया 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, इस तरह से वैल्यू। आप अगर उसको डाउट होना चाहें तो पावर में 3 से 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9, तो 1 2 3 1 2 3 वैल्यू आएगी आपकी यहाँ। अगर हम बात करेंगे यहाँ से 4 से लेकर देखिए 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, यहाँ वैल्यू आएगी 3, 1 2 1, इसको कहते हैं मीडियम, मीडियम माने बीच। अब कहीं बीच सब कैसे आ गया, तो उसके लिए रहता 4 + 2/2, 10 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, 14 में 2 का भाग काट देंगे 7। मैथमेटिक्स में कैसे निकलता है, मैथमेटिक्स में निकलता है कि पहला और अंतिम का जोड़ करने के बाद उसमें अगर हम 2 का भाग देते हैं, 2 कैसे आ जाता है, आप प्रश्न कहेंगे सर 2 कैसे आ जाता है, मैंने बताया सबसे न्यूनतम वैल्यू होती है किसी भी चीज़ की 1, सबसे न्यूनतम वैल्यू होती है। अगर आप चाहें कोई बिल्डा देगा तो आप अनुपात में करेंगे, अनुपात में 2 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, लेकिन सबसे न्यूनतम वैल्यू मानी जाती है 1 का गुणा 1 का भाग उसका बैलेंसिंग करता है, वो मैं पहले बता चुका हूँ, पहले वाले वीडियो में आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में एक हिस्सा इसका है, एक हिस्सा इसका है, एक हिस्सा गला है 2, तो 2 का जो भी भाग करेंगे तो उत्तर हमारा कितना आएगा सेम। तो यहाँ पे बात आए कि यहाँ पे आप अब क्या सर x2 पहले आया था, आपने x1 कैसे कर दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, योग और गुणा, जोड़ और गुणा का क्रम में नियम होता है। आखिर क्रम में नियम कहलाता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। 10 + 4, ये सपोज करके मैं बता रहा हूँ, 10 प्लस का नहीं, आप 10 में 4 + 4 + 10 14। अगर हम कहेंगे 10 - 4 कितना कहलाएगा 6, 10 में से 6 गया, ऑन कर देंगे 4 - 10, तो यहाँ पे क्या 10 में से 4 जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों का मान का स्थान बदलने पर मान एक ही रहा, लेकिन ऋणात्मक में अगर हम मान नहीं बदले तो दोनों का मान क्या आ जाता, अलग आ जाता। लेकिन हाँ अगर इसका वर्ग कर दो, इसका वर्ग कर दे तो जो 36 वर्ग पर यह मान राशि जो तो बराबर ही आएगी। ये बात जान, जैसे मैंने x2 बताया था कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि x2 - x1 कर दो, ये x1 - x2 कर दो, क्योंकि उसका आप वर्ग कर रहे हैं तो मान स्वतः एक वही आएगा, दोनों कंडीशन में पैदा है। जैसे मैंने आपको बताया था 10 में से जैसे बता रहा 4 हटाइए कितना कहलाएगा 6 का, 6 की 2 घात करेंगे 36, 4 में से 10 हटाइए कितना कहलाएगा -6, 6 की आप 2 घात करेंगे तो ये आपका 36 कहलाएगा। तो दोनों वैल्यू में आप देख रहे हैं तो दोनों वैल्यू में मान एक सा, तो वही होता है कि क्रम का, जोड़ का और गुणा का, जोड़ गुणा की जब भी हम बात करते हैं तो क्रम में नियम होता है, अगर उनका क्रम पलट जाए या फिर आगे पीछे हो जाए तब वैल्यू जो है वह आपकी यथावत वही आती है जो उसकी वैल्यू होना चाहिए। इसी को हम क्रम में नियम कहते हैं। आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा विभाजन सूत्र। अब हम सवाल के क्वेश्चन पे चलते हैं ताकि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझें। ओके, जब तक आप लोग उसको देखिए। कम टू द टॉपिक्स। जिसमें मेरा देखिए विभाजन सूत्र द्वारा संरेखीय सिद्ध करना। संरेखीय आखिर कहलाता क्या? आप बताएं, जब 2 बिंदु होते हैं, 2 बिंदु पर एक रेखा खींची जा सकती है, सपोज दैट बिंदु x y है। अब अगर तीसरा बिंदु भी इसी x y में कहीं किसी भी जगह, मतलब ये 4-5 बिंदु नहीं है, जिस मान लो x y z कह सकते, z z z z, इनमें से कोई भी z कहीं भी किसी भी एक बिंदु में हो सकता है, उसी रेखा में जब हो। 2 बिंदुओं के बाद तीसरा बिंदु अगर उसी रेखा में हो तो उसे हम संरेखीय कहते हैं। वो तीनों बिंदु सम माने होता साथ, रेखी माने होता रेखा में, तीनों बिंदु एक साथ एक ही रेखा में होंगे, इसे कहते हैं संरेखीय। अभी मैंने पहले बताया था विभाजन 3 प्रकार के आपको बताया, यहाँ 3 टॉपिक आने वाले हैं, मैं आपको बताऊँ। पहला टॉपिक आया था 2 बिंदुओं के बीच की फिर आया था विभाजन सूत्र, और तीसरा आया त्रिभुज का क्षेत्रफल। 3 प्रकार के आपके सूत्र इसमें मुख्यतः किताब में आ रखे जो कि आपने देखे। तीनों प्रकार के सूत्रों में क्या होगा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का
में तीन बिंदु संरेखी सिद्ध करना हो, ये बिंदु हो ए बी और सी, ए बी के बीच की दूरी बी सी के बीच की दूरी का अगर योग ए सी के बीच की दूरी के बराबर, या ए बी के बीच की दूरी और ए सी के बीच की दूरी का योग बी सी के बराबर है, या बी सी के बीच की दूरी ए सी के बीच की दूरी ए सी के बीच की दूरी का सूत्र ए बी के बराबर है, तो ऐसे स्थिति में वह तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेखी। तीन तरीके, तीनों में संरेखी आया है, ये बात नोटिस करना। अगर यहाँ पर तीन बिंदु हैं और उन्हें सिद्ध करना हो तो सिद्ध कीजिए संरेखी है या जो किस अवस्था में है, संरेखी है या नहीं है, या फिर संरेखी है तो क्या है। अगर इस प्रकार से सवाल आता है तो तीनों बिंदु को कैसे किया जाएगा, इसमें मैंने बताया पहले दूसरे की डिस्टेंस निकालिए, सूत्र बताया आपको d = x2 - x1 स्क्वायर प्लस y1 - x2 का होल स्क्वायर। हमारे ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी और ए सी की, इन तीनों के बीच की दूरी में से कोई दो बीच की दूरी तीसरी वाली बीच की दूरी के बराबर के योग के बराबर होती है, जैसे मैंने बता रखा। तब विभाजन सूत्र क्या कहता है? x बराबर क्या है? m2x1 या m1 से शुरू करते हैं, m1x2 m2 + m2x1 बटे m1m। हम आपको बता दें इस सूत्र के द्वारा निकाला गया, यहाँ मानेंगे कोई भी रेखा, सब अभी मैं आपको समझा दूंगा तो बता दूंगा, कोई भी रेखा में जो बिंदु है यह k अनुपात 1 में विभाजित करता है। ये बिंदु उस दोनों बिंदुओं से बनी हुई रेखा को, यह बिंदु उन दोनों बिंदुओं से बनी हुई रेखा को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो x से निकला गया k की वैल्यू और y आपका क्या होगा? y = होगा m1/2 + m2/1। उल्टा बोलना है, ये जस्ट अपोजिट है, m1m2, ये आपके दोनों धनात्मक। फिर समझिए x की वैल्यू ये चीज दे रखी है, y की वैल्यू ये चीज दे रखी है, तो x से निकाली गई वैल्यू k की और y से निकाली गई वैल्यू k की अगर बराबर होती है, वैल्यू क्या है? क्वेश्चन मार्क की, दोनों ही वैल्यू क्वेश्चन मार्क, हमें पता नहीं है। दोनों तरीके से निकाली गई k की वैल्यू, k को क्या मानेंगे? k अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो दोनों तरीके से निकाली गई x k की वैल्यू अगर बराबर आती है तो यह बिंदु क्या होगा? उस रेखा में होगा, इसलिए वो तीनों बिंदु एक ही रेखा में होगा, इसलिए तीनों बिंदु को कहा गया संरेखीय। सन माने साथ साथ या साथ में, रेखी माने रेखा में, वह तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a/2 x1 और यहाँ पे y2 - y1 प्लस तीन बिंदु होंगे इसके, x1/1, दूसरा बिंदु क्या होगा? x2/2 और तीसरा बिंदु क्या होगा? x3/3। अब आपको पता करना है कि तीनों बिंदुओं से बनी हुई आकृति का क्षेत्रफल क्या है। इस सवाल को आपको तीसरे वाले में दिया जाता है, ये बोर्ड में शायद 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये बात तो x1/2 - y1 x2, अब यहाँ पे 2 3 1। अगर आप कभी भी डाउट हो जाए तो सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको शुरू करें x y प्लस x y y। अब आप क्या करें? 1 2 3, 1 के बाद क्या आएगा? 2 3 1, 2 के बाद क्या आएगा? 3 1, ऐसे भी आ गया। तो मैं जब पढ़ाऊंगा तो सब सुना। तो इसमें क्षेत्रफल अगर ना बने, भाई क्षेत्रफल जब नहीं बनेगा तो वो संरेखी में है, तो वो त्रिभुज नहीं है। अगर इस क्षेत्रफल का मान 0 के बराबर होगा, जब दो को साइड ले जाएंगे तो फिर ये चीज आपकी 0 हो जाएगी। मतलब इस पूरे इस सूत्र का मान अगर 0 के बराबर हो तो इसका मतलब तीनों बिंदु कैसे होते हैं? संरेखी में। विभाजन सूत्र से दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर तीसरे बिंदु के बीच की दूरी के बराबर हो तो वो क्या होता है? संरेखी होता है। दूसरी कंडीशन, अगर आपके सॉरी बीच की दूरी विभाजन सूत्र के अनुसार क्या होता है? एस बिंदु की निकाली, मान लीजिए कि अनुपात में विभाजित करता है, तो एस बिंदु की निकाली गई वैल्यू और वाई बिंदु की निकाली गई वैल्यू में के का मान जब बराबर आ जाता है तो वह कैसा होता है? आपका विभाजन सूत्र से होता है। तीसरा आपका होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल में 3 बिंदु होते हैं और 3 बिंदुओं से निकाला गया क्षेत्रफल का त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, तो वह हम कहते हैं कि आपका। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैं बात कर रहा था कि आपसे ऊपर में बात कर रहा था, तो इस बात को जान लिया है कि यहाँ पे कैसे सिद्ध करेंगे। यहाँ पे जान लीजिए पहला बिंदु आपका ए है और लास्ट वाला बिंदु आपका क्या है? सी नहीं।
नोटिस कर दीजिए, बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी तरह टॉपिक याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। पहला बिंदु जो यहाँ पे लिखा वो पहला बिंदु है, जो दूसरे टैब में लिखा वो दूसरा बिंदु है, जो सबसे अंत में लिखा वो तीसरा बिंदु है। और पहले से दूसरे के बीच की दूरी के बीच में तीसरा वाला बिंदु क्या होता है? त्रिभुज कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा और त्रिभुज बनेगा आपका इस हमारे नोटिस। अब जिस बिंदु संरेखी नहीं है, क्योंकि यह संरेखी से कहाँ अलग है, तो अगर सी वाला बिंदु कहाँ आ जाए? बीच में कहीं पे आ जाए, कहीं पे अगर कहीं मतलब जी मैंने बात ही कर रहा हूँ सब यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, एक जारी हो सकता है, कहीं भी अगर सी बिंदु आपका बीच में कहीं भी आ जाए तो इसका मतलब क्या है? तीनों बिंदु संरेखी होते हैं। आपको पता है पहले से दूसरे बिंदु के बीच में अगर तीसरा वाला बिंदु कहीं भी आ जाए तो ऐसे स्थिति में तीनों बिंदु माय डियर स्टूडेंट संरेखीय होते हैं। तो ऐसे में क्या करना है कि पहले और दूसरे बिंदु के बीच इसको मान लेंगे क्या? x और y। इसको क्या मान लेंगे? x1 y1। इसको क्या मानेंगे? x2 y2। पहले दो बिंदु को मानेंगे x1 y1, x1 y1, x2 y2। इसको माने x और y। और ये साल तीसरा बिंदु कहाँ बीच में कैसे आ जाता है? तो वो मैं बता रहा हूँ कि जो आपकी वैल्यू c है, c वाला बिंदु पहले से दूसरे के बीच की दूरी जो है उसमें c वाला बिंदु किसी भी स्थान पे आ जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग संरेखीय। संरेखी माने साथ में रेखा में स्थित है। तो आप ऐसी स्थिति में आ गया, पहला वाला सूत्र रहेगा जो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1। अब याद हो गया होगा आपको, बटे m1 प्लस m2। इससे निकला गया बिंदु की, क्योंकि आप मानेंगे क्या मानेंगे? यह अनुपात एक में विभाजित करता है। इसको मान लिया x1 y1 और इसको आप क्या कहेंगे? a गुणे x2 a गुणे x1 बटे k प्लस 1 नीचे आ जाएगा। एम आई राइट? उसी तरह से हो जाएगा y2 के लिए क्या आएगा? k गुणे y2 प्लस a गुणे y1, जैसे बात करो, बटे k प्लस 1। दोनों स्थिति से निकाल, क्योंकि एक ही वैल्यू बोल है, क्या बोल है? वैल्यू बोल है k, क्योंकि ये तीनों मान दिए हुए हैं, तीनों वैल्यू दिए हैं, एक ही बोल स्पष्ट है, एक ही मान बोल है, बस तीन वैल्यू दिए। तब ऐसी स्थिति में होगा पहले से निकाली गई k की वैल्यू और दूसरी अवस्था में निकाली गई k की वैल्यू अगर बराबर आती है, सेम आती है, इसका मतलब कोई डाउट नहीं है बिंदु कहाँ पे है? वह आपका मध्य में है। बीच मतलब के बीच में माने कहीं भी किसी अवस्था में, बीच माने मध्य नहीं कह रहा हूँ, बीच माने उसके बीचों मध्य अलग है, मध्य माने बिल्कुल सेंटर फिक्स, दोनों के बीच की दूरी समान होती है, वहाँ कहते हैं मध्य बिंदु। बीच में माने कहीं भी, वहाँ से चल के वहाँ तक जाने में आपको कहीं भी स्थित है, इसलिए उसको कहा जाता है। इस बात को समझ लें, इस बात को आप करें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बात बता रहा हूँ, तो आज इसको सिद्ध करके देखते हैं। आप बात करते के अनुपात 1 में विभाजित करता, मैं मुंह से लगा के बताऊँ। अब c की वैल्यू जो है वो बीच में, हमने कहा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। मैं मौखिक कराना बताता हूँ कि अगर आपको डाउट हो जाए तो कभी आप मौखिक लेके चलिए। तो मैं इस सूत्र पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं मतलब ऐसा आपको मान के चलना है तो जो c है वो बीच में, ठीक। तो आपको सूत्र याद है, मैं बिना सूत्र के इस्तेमाल करना बताता हूँ। -1, ठीक है ना, बराबर ये k1 k गुणे इसको अगर आप डाउट जो हो गया k जो का अनुपात k का 1 से प्लस 1 का -3 से, यहाँ पे क्या जाएगा k बिना सूत्र का। अभी मैं आपको हल कराऊंगा एक, मैं तो एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ कि आखिर संरेखी स्थिति कैसे किया जाए, सीधा डायरेक्ट। तो डायरेक्ट में अगर क्या रहेगा, अगर आपको कंफ्यूजन, अगर कभी गलती से सूत्र कुछ और लग जाए और मान की वैल्यू रखते तो आपको ये बात ध्यान है, इसकी वैल्यू यहाँ से होगी, इसका गुणा यहाँ होगा, इन दोनों का नीचे गुणा, सीधा ऐसा याद रखिए। तब यार तब वैल्यू क्या आएगा? k प्लस माइनस जाएगा और k प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा। इसको यहाँ पे लेके जाएंगे माइनस के ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस थोड़ा तो आपके अंदर जो बदल दें k प्लस 1 इक्वल टू k माइनस, मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस k -1 इक्वल टू k माइनस, k को यहाँ ले आएंगे या इसको यहाँ ले आएंगे, जो बड़ी बात है। तो 3 को यहाँ पे लिखाएंगे, k को वहाँ पे ले जाएंगे, 3 आएगा तो -1 प्लस 3 इक्वल टू k प्लस रहेगा -1, क्या बचा आपका 2 इक्वल टू 2k, k की वैल्यू निकालेंगे 2/2 आपका 1 है। एम आई राइट? मैं आपको
एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ क्योंकि संरेखी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, मैं समझ रहा हूँ तो मैं उसको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि अब आपको समझ में आएगा के की वैल्यू एक आ गई। मैं चूँकि इस बार को एक मैंने एक एग्जाम्पल की तरह डाला है, एक समझाने का प्रयास कर रहा है, इसको आपको कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं सवाल को कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ इस सवाल को आपको दिमाग में बैठाना चाहता हूँ आखिर कैसे वैल्यू निकालें। अब आई दूसरी वैल्यू, तो जब के की वैल्यू एक आ गई तो मैं अब दूसरी वैल्यू निकालूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 इज इक्वल टू क्या होगा, वैसे ही बता चुके आपको, तो वही चीज़ आपके लिए यहाँ पे भी हुई 1 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई 3। याद है कि नहीं, मैं अभी बता चुका। तो m1 बाई 2 और 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 नीचे गुणा आ जाएगा और के प्लस। ओके, देखिए आगे हल करेंगे 1 आ गया, ये 3 की आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा के प्लस 1, इसको हम यहाँ ले जाएंगे मल्टीप्लिकेशन करके गुणा करेंगे, दोनों को आ जाएगा के प्लस 1 इक्वल टू 3 के माइनस 1। अब आप कहेंगे 3 के यहाँ बड़ा है वैल्यू, जहाँ पे अननोन नंबर में चर राशि, जहाँ पे जिस पक्ष में चर राशि सबसे बड़ी होती है उस तरफ के लिए दूसरी चर राशि चली जाती है, फिर संख्या जो होती है वो आपकी दूसरे पक्ष में होती है। तो यहाँ पे आएगा क्या आएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 के माइनस 1, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 2 बटे में लेंगे के इक्वल टू 2/2 वैल्यू। यहाँ भी के की वैल्यू बना है, यहाँ की के की वैल्यू बन गई। ऐसी स्थिति में तीनों वैल्यू जैसे होंगे सम में। समझ में आ गया करें, समझ में आ गया करें, तो मुझे बताया विश्वास करना जाएगा। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। दिस वन है क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र में एडी जो आपको दिखाई दे रही है त्रिभुज की मध्यिका है। मध्यिका माने मध्य बिंदु। मध्यिका कहलाती क्या है, जब किसी भी एक रेखा के मध्य बिंदु से उस शीर्ष किसी भी शीर्ष जहाँ से आप इससे मध्यिका डाली जाती है मिलाने वाली रेखा को मध्यिका कहते हैं। मध्यिका है तब डी के निर्देशांक क्या है, इस डी के निर्देशांक माना कि होगा x, y में कैसे करेगा x, y। आपको पता है एक बिंदु आपका बी, डी क्या है बी सी, यहाँ देख सकते हैं डी बी सी का मध्य बिंदु। अगर यह मध्य बिंदु है तब क्या होगा x बराबर x2 प्लस x1 अपॉन। याद है बताया m1 और m2 को माना था 1 को माना, बताया था कैसे आया था, मैंने अभी बीच में बताया। तो आपको x बराबर क्या है x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y बराबर क्या आएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। मैंने बताया था कि इन दोनों का क्या होता है आपका योग का समग्र होता है, क्रम बदल जाए तब भी मान होता है 4 प्लस 6 आप इसको आगे ले सकते हैं या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, आपको x1 और x2 भी आप कर सकते हैं। 4 प्लस 6 बट्टे 2, y की वैल्यू क्या है 7 प्लस, अब यहाँ पर डबल 2 चिन्ह आते हैं तो कोष्ठक में लगाना पड़ता है बट्टे 2। आगे चलेंगे 6 4 10 बट्टे 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, y का क्या आ जाएगा 7, यहाँ पर माइनस 7 में हो गया प्लस 2 बट्टे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा मतलब बिंदु क्या आ गया 5। आपने क्या देखा बहुत सिंपल, जो एडी जो था डी जो डी का निर्देशांक क्या आपको ना, डी क्या है मध्य बिंदु। बीच माने कहीं भी एक रेखा से दूसरी रेखा तक बीच के बिंदु 50 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं, लेकिन उस रेखा से दूसरी रेखा तक के बीच में बिंदु जो होगा वह आपका एक ही होगा, मध्य बिंदु, मध्य माना। ठीक सवाल आपको आ गया होगा निश्चित है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन बिंदु 6,3 और -4,5 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3 अनुपात में है अंतर्भाजित करने वाली बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। माय डियर स्टूडेंट, बात करें अंतर, यहाँ पे विभाजन जो होता है वह अंतर। देखिए मैं इसके लिए चित्र बनाना चाहूँगा, मैंने आपसे कहा भी था कि चित्र जरूर बना लिया करें। कितना बनाया करें x बाई x बाई कोई भी बिंदु लिख दिया 6,3 है -4,5 6 अगर बोलते हुए चित्र बनाएंगे 6 यहाँ पे होगा 3 यहाँ पे होगा और इसके बाद -4 यहाँ पे होगा -4 यहाँ पे होगा और 5 यहाँ पे होगा यहाँ। हमारे ये बिंदु हो गया, आपको आइडिया से बिंदु बना सकते भाई। मैंने क्या बताया, मैंने बताया 6,3 तो 6 यहाँ पे होगा, 3 थोड़ा नीचे से होगा, एक अनुमानित इसको कहते हैं बोलते हुए बिंदु। आपने क्या कहा
इसको लिख दिया 6,3। आप बड़ा भी इसको बना सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -4, आप एक बार जान लीजिए यहाँ पे कोई भी चीज़ है 3 अनुपात है, तो अंदाज है 1, 2, 3, यहाँ पे ज़्यादा आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं 3 अनुपात 2, यहाँ आ जाएगा x1/x1, बिंदु क्या है, बिंदु की बात x1। हमारे मैंने कहा आप थोड़ा सा चित्र को बड़ा बना दें, चूँकि मेरे पास ज़्यादा समय यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं होता, तो मैं थोड़ा सा उसको छोटा बना दूँ, उसको बड़ा बना सकते हैं। टीचर के द्वारा में अगर आपका एक पिक्चर बनेगी तो उसका एक इम्प्रेशन अच्छा जाएगा और आपको मार्क में अच्छी दी जाएगी। तो आपको मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप एक बना लें, ठीक। अब हमें क्या करना है, सीधा आ जाएगा एस की वैल्यू आ जाएगी। आपको पता है दिया है बिंदु x1, या कंफ्यूज ना रहे, एक बार जाने बिंदु ए जो है, या यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप बिंदु लिखेंगे 6,3 हमारे, या यहाँ पे भी सीधा मार्क कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं x1/, पहला वाला बिंदु था, पहला वाला, और पहली वाली आपका है, दूसरा वाला बिंदु दूसरा वाला, इसको लिख सकते हैं x2 और यहाँ आपको यहाँ पे लिखना है दिया है नंबर बनाएगा, या ज्ञात बिंदु पहला -4,5 x1/1 या 7/3 और x2/2 -4,5 अंतर विभाजन m1 m2 3,2 हल करना है या ज्ञात करना है x y की वैल्यू अंतर और अंतर फिर आ जाएगा संबंध सूत्र आपने। इसके बाद चौथा आ जाएगा आपका हल करने का तरीका से भी आपको तैयार करना है। हल स्टेप जो होगा हमारा ABC की आपका D स्टेप होगा, हमारे D स्टेप को बेचन में अब आपको आगे, तो इसका D स्टेप कहलाता है इसका, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। आइए सूत्र क्या होगा आपको समझ, x = x1, आप चूँकि x1 से नहीं शुरू करते हैं, m1 से शुरू करते हैं तो भूल जाता है x2 + m2 x1/m1 + m, कोई बड़ी बात नहीं। m1 यहाँ से शुरू 3 - 3 × -4 + 2 × x1 6, m1 m2 3 × 5 3, यहाँ से शुरू करते नीचे से ऊपर, पहला x1/1 x2/2 m1 m, आगे हम करेंगे -4 किया 12 + 6 3 2 5, ये 0/5 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी पहला अपना आंसर आ चुका है, जैसा कि आपको अब आपको निकालना है किसका बाई का, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ तो और छुटा दिएगा क्योंकि यहाँ पर जरूरत है। बाई की वैल्यू क्या आएगी m1/2, यहाँ बाई की वैल्यू प्लीज हो जाएगा m2/2। ये आपको विभाजन जो है अंतर माने अंदर, जो विभाजन है वो अंदर है, उससे रेखा से बाहर नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। एक रेखा का बिंदु क्या है ए, अब तीसरा बिंदु बताइए जो उसी के विभाजित करता बाहर हो रहा है, बाहर नहीं, ये क्या है अंतर, इसलिए अंतर विभाजन कहते हैं। अगर दो बिंदुओं के बीच में अंदर कहीं भी विभाजन किया जाता है तो उसे अंतर विभाजन करते हैं, और अगर बाहर किया जाता है तो उसे बाहर करते हैं। अब आ गया m1 + m, m1 कितना था 3, m2 कितना था 5, m1 2, यहाँ क्या होगा 3/3, एक बार चेक कर लें, 3 5 ठीक है, 2 3 ठीक है, 3 2 5, ये वैल्यू हो गया बाई का मान निकालना है, तो आप बाई के मान को आप देखें, यहाँ छोटी भी कर सकते हैं, आपको वैल्यू की बराबर केवल एक बात ध्यान रखना है, बराबर 1 लाख में जाना चाहिए, 3 5 6 5, कोई डाउट नहीं, 3 2 6 5 2 7 5 6 5 11 1 2 30 30 7 वैल्यू क्या है x, y की वैल्यू आ चुकी है, क्या आ चुकी है 0। ये बिंदु जो x y में विभाजित कर रहा है, यह बिंदु क्या आ रहा है 0,7, ठीक है कि नहीं, तो वो चीज विभाजित कर चेक जरूर कर लिया गया, 5 3 15 3 2 5 3 2 सॉरी दिस इज नॉट 7, दिस वन इज 5, सॉरी 3 2 = 5, 15 + 6 = 21 अपॉन 5, यहाँ 7 नहीं आकर के क्या आएगा 21 अपॉन, इस तरह से आंसर आपका हो सकता है।
सकता है। प्रोसीड एंड चेक के रूल को आप फॉलो करें। अगर आप प्रोसीड और चेक के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, कोई भी गलती हो जाएगी, आपका आंसर शुरू हो जाएगा, आप सोचेंगे हम मार्किंग करके आए और आपका आंसर ओके। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, किसी वृत्त के एक व्यास के एक छोर के निर्देशांक 4,-1 तथा वृत्त के केंद्र के निर्देशांक 1,-3 है, तो व्यास के दूसरे छोर के निर्देशांक क्या है? सवाल है, पहला आपको पता है, नंबर 1 दिया है, एक आप पहले चित्र बना लीजिए, चित्र बनाने के बाद फिर उसको चित्र कैसे बनाएगा उसको मैं आपको बता दूँ, बन जाएगा। इस तरह से आप बना दीजिए। आपका एक छोर के निर्देशांक क्या है, उसको ए और बी मान लीजिए। हमेशा वृत्त के केंद्र को ओ से निरूपित किया जाता है। ओ माने गोल, गोल माने वृत्त, वृत्त के केंद्र को प्राह, प्राह माने अधिकतम आप देखेंगे तो उसे, अब आप जानती हैं पढ़ाएंगे तो उसे ही निरूपित किया जाएगा। वैसे जानती में रोज बचा है, चूँकि वृत्त चला गया है तो भी आप उसे ही आप निरूपित करेंगे। तो ए ओ बी जो आपको दिखाई देगा, इसके लिए क्या सिस्टम रहेगा मैं आपको बताऊँ। एक छोर जो है इसके क्या है, निर्देशांक क्या है, 4,-1। इसको कहेंगे हम लोग x1 ओके। ये क्या रहेगा x, y, ये क्या रहेगा x2 और y। इससे किसके बाद निर्देशांक वृत्त के केंद्र निर्देशांक क्या है, 1, बता। तो व्यास के दूसरे छोर के निर्देशांक क्या है, कोई बड़ी बात नहीं, आपको पता है व्यास आपका मध्य बिंदु होता है, बीच में एक मध्य माने बिल्कुल, जिसकी उस बिंदु से यहाँ की दूरी उस बिंदु से दूसरे छोर की बिंदु बराबर होती है, तो सूत्र लगेगा x1 + x2 बटे 2। क्योंकि मैंने बता चुका हूँ ये आपका मध्य बिंदु का सूत्र है। मध्य बिंदु का सूत्र होता है, मध्य माने बीच में और बिंदु माने होता है बिंदु। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x = x1 + x2 अपॉन 2, और आप इसको चाहें एक ही बिंदु में y = y1 + y2। अब जो वैल्यू आप नहीं दे रखी है उस वैल्यू को x y मान के आप निकाल सकते हैं। दिया है ये दोनों बिंदु याद करना है, तीसरे छोर के बिंदु का संबंधित सूत्र आपको विभाजन का सूत्र x1 x2 दिवाला दे रखा। अब आ जाए x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू x1 कितना है आपका, यहाँ पे प्लस आप ऐसे मान लीजिए, अपन कितना आ जाएगा। अगर हम दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, आप दोनों को अलग अलग लेके भी कर सकते हैं। हमारा राइट विदाउट y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे मध्य बिंदु है y वैल्यू कितना है -, यहाँ मान लीजिए y अपॉन। सबसे पहले आपको क्या है, मल्टीप्लिकेशन करके आपको मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1/2 में = 4। देखिए जो डिनोमिनेटर था 3 दूनी 6 वो आपका समाप्त हो चुका है। अब आपको आराम से y की वैल्यू x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ संख्या को सही लाना पड़ेगा, क्या है 2 - 4 = एक साथ किया -6 - 1 कोई डाउट, आंसर देखिए। अब आपका क्या हो जाएगा, -4 में से 2 जाएगा तो कितना, यहाँ निकाल के -2 x पहला आया और दूसरा क्या आया -6 - 0 y वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू कितनी आ गई -7। अतः तीसरा बिंदु जो होगा b, उसके निर्देशांक होंगे b के निर्देशांक कितना होगा -2। ओके देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, जानबूझ के कर गया था ताकि आप लोगों का रिफ्यूजन हो। मैं आपको बताना चाहता प्रोसीड और चेक का रूल क्या हो। आपने देखा यहाँ पे -1 की वैल्यू, अब इस साइड आएगा तो क्या आएगा -2 6 में से जाएगा कितना बचेगा। देखिए मेरा एक सिस्टम रहता है, क्लास में पढ़ाता हूँ तब भी मैं क्या करता था, मैं कहता 3 दूनी 7। अब वो स्टूडेंट मेरे साथ झूठ बोल जाते हैं, मैं उनको ट्रेस कर लेता था। ट्रेस कैसे कर लेता था, इसी में मैं ऐसे पॉइंट्स मैं बोलता था जिसके अगर कोई स्टूडेंट क्लास में नहीं है, किसी का दिमाग बाहर चला गया है और वह अपने काम में मग्न है, वो हमारी क्लास में नहीं है, तो उसको अटेंडेंस क्या करना पड़ता था। या कोई स्टूडेंट नहीं बोला कि सर आपने 7 कर दिया या प्लस का माइनस नहीं किया, इसका मतलब है कि स्टूडेंट पे अटेंशन नहीं करता। पे अटेंशन को हमेशा रखने के लिए मेरा ये रूल रहा है। इसके साथ आज हो चुका है। मैं चाहता हूँ नेक्स्ट वैल्यू आपकी पहुँचने वाली है। अब आपका यहाँ पर वैल्यू 5 आ गई, यहाँ पर वैल्यू 5 आ गई, यहाँ पर वैल्यू भी 5 आ गई। Now this is the right answer for the point 2
कॉमा -1। ओके, दिस इज लास्ट। देखिए आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। 40 मिनट के आसपास की वीडियो बन जाती है और 40 मिनट में बनाने में मतलब 1.25 घंटा के आसपास बनता है। और हमें लगता है इतने भी मैंने क्वेश्चन दिया, सभी को आप रिवाइज कर लीजिएगा। वीडियो जो मैं पहले बना चुका हूँ संख्या रेखा है, उसको आप देख लीजिएगा। संख्या रेखा के बाद बहुपद की अब आवश्यकता नहीं पड़ी है और धीरे धीरे त्रिकोणमिति पहले बन रखी है, तो त्रिकोणमिति की तैयारी आप करना शुरू कर दें। आप ऐसा टाइम निकालें कि आध घंटा का टाइम निकालना शुरू कर दें, क्योंकि त्रिकोणमिति आपके गाँव पड़ोस अगर बगल में कहीं भी कोई भी विद्यार्थी है जो शिक्षा से वंचित है, प्लीज़ उन्हें बताएं कि यहाँ यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप यूट्यूब चैनल जो है MGS टीचिंग, आपका MGS एकेडमी टीचिंग, MGS एकेडमी टीचिंग के नाम से आपकी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं। उन सब वीडियो का इस्तेमाल करके आप बेहतर तरीके से प्रयास करें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।